अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था। पार्ट 1 कमला दास के इंट्रोडक्शन और पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन माय ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम जो है उस पोएम का एक्सप्लेनेशन। और ये वीडियो जो आपका है ये पार्ट 3 है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 को देखिए, क्योंकि ये आपको आसानी रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये आपका वीडियो जो है स्पेशल समरी और ऑब्जेक्टिव के लिए है ना। ऑब्जेक्टिव आप कॉपी में उतारे ही होंगे, आप अपनी कॉपी को भी खोल लीजिए और एक एक शब्द को हिंदी कीजिए। देखिए, ये आपका समरी जो है पोएम सेक्शन का है ना। रेनबो पार्ट 2 जो पोएम सेक्शन है तो उसमें एक चैप्टर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, उसी का समरी है। ठीक है, देखिए हिंदी कीजिए। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ की घर, हैज बीन रिटन बाय कमला दास। किनके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम। यह कैसी पोएम है? एक सुंदर कविता है। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स, उनकी कविताओं में अधिकांश कविताएं जो होती थी और ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथा होता था, मीन जीवनी होती थी। और किनकी जीवनी होती थी? हर के मीन्स कमला दास। यहाँ पे जो हर आया है कमला दास के लिए आया है, उनकी जीवनी होती थी। इट इज ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय हर, और यह भी एक कविता उनकी बायोग्राफिकल है, मीन जीवनी है। और ये किनके द्वारा लिखी गई है? हर। यहाँ पे हर के जगह आप कमला दास भी कह सकते हैं ना, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। आप पैराग्राफ चेंज कीजिए। इन दिस पोएम, इस कविता में सी डिस्क्राइब्स के मीन्स वर्णन करती हैं। हाउ, कैसे, कहता है देयर वाज ए बॉन्ड, एक बॉन्ड है। क्या चीज़ का? ऑफ लव, प्यार का बॉन्ड है ना। प्यार की किनकी बिटवीन मतलब के बीच में, किनके बीच में प्यार था? हर के मीन्स कमला दास एंड और हर ग्रैंड मदर, और उनकी दादी माँ के। एंड और हाउ सी फील्स अलोन आफ्टर हर डेथ। आफ्टर हर डेथ जो आया है वो कमला दास के लिए आया है, कमला दास की दादी के लिए आया है। हर डेथ है ना, जब उनकी दादी की डेथ हो जाती है, मीन मृत्यु हो जाता है, तब वो क्या फील्स करती है, क्या महसूस करती है? अलोन महसूस करती है, मीन अकेली महसूस करती है। द पोएटेस, कवित्री, रिमेंबर्स, याद करती है। किसको? द लव ऑफ हर ग्रैंड मदर एंड टेल्स, वो अपने दादी माँ की प्यार को याद करती है। एंड टेल्स, और बताती हैं। सी सेज डैट, वह कहती है कि, वह के मीन्स कौन? कमला दास। सी सेज डैट, वह कहती है कि क्या चीज़? द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर वाज एन एडोब, है ना। वो क्या थे? कच्ची ईंट से बना हुआ था, है ना। एडोब मीन कच्ची ईंट से बने हुए थे। आगे देखिए, ऑफ लव एंड और उनकी प्यार, और क्या चीज़ को? इंटीमेसी के मीन उनकी आत्मीयता को और उनकी मित्रता को। और देखिए, कहते हैं कि सी इंजॉयड, और वो क्या करती है? वह आनंद करती थी। कहाँ? कहता अनरेस्ट्रेंड। ये 3 वर्ड का मिलन से, 4 वर्ड का मिलन से एक वर्ड बना है। अन को छोड़िए, रेस्ट मीन आराम, रेस्ट्रेन, अब अन आ गया बेचैनी से, बेसब्र से। अनरेस्ट्रेंड के मीन क्या? बेसब्र से। फिर से सी इंजॉयड, वह आनंद करती थी। कैसे? एकदम बेसब्र से, लिबर्टी के तरह, आज़ादी के तरह। उनको किसी तरह का कोई बाउंड्री नहीं था। कहता है कि देयर, है ना। नेक्स्ट देखिए, देयर ऑल हैप्पी, और वहाँ सभी क्या चीज़ थे? हैप्पी थे, मीन खुश थे। वहाँ सभी क्या चीज़ थे? खुश थे। अब देखिए नीचे, कहता है कि आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ, उनकी दादी माँ के मृत्यु के बाद, स्नेक स्टार्टेड टू मूव, और स्नेक क्या कर दिए थे? स्टार्ट कर दिए थे, मीन शुरू कर दिए थे। सांप शुरू कर दिया था। टू मूव, चलने के लिए। क्या चीज़ के लिए? अमंग द बुक्स, किताबों के बीच में। नहीं, परिचय में बताए थे कि जब उनकी दादी माँ की डेथ हो गई थी,
मीन मृत्यु हो गया था, तो उनके किताबों के बीच भी वो कल्पना कर रही थी कि वो घर कैसा हो गया होगा, एकदम सुनसान हो गया होगा, जर्जर हो गया होगा, बंजर बन गया होगा, है ना। और वो किताबों के बीच में क्या चीज़ हो गया होगा, सांप चलना शुरू कर दिया होगा। दैट टाइम, उस समय, सी वाज टू यंग टू रीड, तो कहती हैं कि सी वाज टू यंग, वह बहुत छोटी थी, टू रीड, पढ़ने के लिए, है ना। कमला दास अपने आप को बताती हैं कि दैट टाइम, उस समय, सी वाज टू यंग, यंग के मीन्स छोटी, वह बहुत छोटी थी, तो वह मीन्स कौन, कमला दास। फिर से, दैट टाइम, उस समय, सी वाज टू यंग, वह बहुत छोटी थी, टू रीड, पढ़ने के लिए, दोज बुक्स, उन पुस्तकों को, एंड और इन द हाउस, है ना, घर में। कमला दास कहती हैं इस लाइन में कि जब मैं छोटी थी तो उस समय मैं उस पुस्तक को नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन आज उस पुस्तकों को वे क्या करती हैं, याद करती हैं। कहता है कि हाँ नेक्स्ट देखिए, हाँ बुक्स देखिए, कहता है नेक्स्ट में क्या, हाँ नीचे लाइन, सी कुड नॉट रिसीव, है ना। कहता है सच लव एज सी कोट इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस, कहती हैं कि वो अब ऐसा प्यार क्या कर सकती हैं, नहीं पा सकती हैं, जैसा कि उनके दादी माँ उनको दिया करती थी। सी विज्ड, और वो क्या करती है, इच्छा जाहिर करती है, कामना करती है। कहता है टू सी, देखने के लिए, डैट हाउस, डैट हाउस के मीन उस घर को, है ना। और वो एक बार इच्छा जाहिर करती है, क्या चीज़ के लिए, उस घर को देखने के लिए। एगेन मीन्स दोबारा। कमला दास अपने आप में इच्छा जाहिर करती है कि कम से कम मैं उस घर को एक बार और जाऊं। एंड और फील, और महसूस करती है, क्या महसूस करती है, देखिए क्या करती है, फील करती है, मीन महसूस करती है, क्या चीज़ के लिए, द सेम लव, और उसी प्यार को महसूस करती है न, जैसे पहले उनको प्यार मिला करता था। सेम लव मीन पहले जैसे उनको प्यार मिलता था उसी तरह से फिर चाहती हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और जा करके क्या चीज़ करूँ, पुनः पहले जैसे प्यार पाया करती थी मैं अभी भी एक बार प्यार पाऊँ। कहता है सी ट्राइज, वह कोशिश करती है, टू कैप्चर करने के लिए, लव, किनको, प्यार को। वो चाहती है कि मैं कैप्चर करूं, किस चीज़ को, जो पहले उनको प्यार मिला करता था उसी प्यार को। एंड और फ्रीडम, और उस आज़ादी को जो शादी से पहले इनको बचपन में आज़ादी मिला करता था। बाय, कैसे, पीपिंग, और झांकूं, पीप के मीन्स झांकना, है ना, पीप के मीन्स झांकना। कहता है झांकूं, कैसे झांकूं, थ्रो मतलब से, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, है ना। तो पिछले वीडियो में भी बात किए थे ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज के मतलब क्या होता है ना। ये एक्सप्लेन जब कर रहे थे पोएम तो इसके बारे में डीप बताए थे, आप वहाँ देख लीजिएगा। ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज ने, जो खिड़की की अंधी आंखें हैं, है ना, खिड़की का दरवाज़ा जो बंद है उस दरवाज़ों को मैं देखूं, झांकूं, और क्या करूं। एंड और लिसन, और सुनूं, क्या सुनूं, टू द फ्रोजन एयर, फ्रोजन एयर के मीन्स क्या, ठंडी हवा, फ्रीज मीन ठंडा, जम जाना, यहाँ पे वो नहीं बोलेंगे। फ्रोजन एयर के मीन्स क्या, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी हवा की झरों को सुनूंगी। कहता सी फील्स, वे महसूस करती हैं, अलोन, अकेले महसूस करती है। एंड और फ्रस्ट्रेटेड, है ना, फ्रस्ट्रेटेड, और क्या चीज़, हताश महसूस करती है। कब से हताश महसूस करती हैं, जब उनकी दादी माँ डेथ कर जाती हैं। सी सिक्स, सीख के मीन खोजना, अभी 5 बना दिए हैं। सी सिक्स, वे खोजती हैं, लव, क्या चीज़ को खोजती हैं, लव को मीन प्यार को खोजती हैं। एट स्ट्रेंजर्स डोर, है ना, क्या खोजती हैं, स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के दरवाज़ों पर वो क्या खोजती है, प्यार खोजती है, लेकिन उनको वैसा प्यार फिर मिलने वाला नहीं है। तो इस समरी में कमला दास ने अपने दादी माँ के प्यार के बारे में बताई हैं, है ना। पूरा चैप्टर का निचोड़ इसमें दे दिए हैं कि उनको क्या मतलब वहाँ पहले किस तरह का जीवन जीना होता था और ग्राम का जीवन कैसा होता था, है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव, सबका आंसर बनाइए। आइए चलिए निकालिए ऑब्जेक्टिव। आइए ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग देखते हैं, है ना। ऊपर में हेडिंग दे दिए हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस। अब इस एक एक लाइन के हिंदी हम लोग करके
उसके क्या करते हैं, आंसर को समझते हैं। देखिए कहते हैं कि कमला दास इज एन डॉट 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 पोएटेस। कमला दास क्या चीज़ है, एक पोएटेस हैं, मीन एक कवित्री हैं। तो कमला दास कवित्री कहाँ के हैं, कहाँ के, अमेरिकन कवित्री हैं, नहीं इंडियन कवित्री हैं। हाँ इंडियन कवित्री हैं, क्योंकि उनकी जन्म कहाँ हुई थी, इंडिया में, है ना, मालाबार में। जो मालाबार कहाँ पड़ता है, मद्रास में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर का आंसर इंडियन होगा, है ना, क्या होगा, इंडियन होगा। नंबर दूसरा कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ की घर, हैज बीन रिटेन बाय, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा। तो 2 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, है ना, 2 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, कमला दास के द्वारा। अब 3 में देखिए, कमला दास रिमेंबर्स, कमला दास याद करती है द हैप्पी डेज, उस खुशनामा जीवन को, है ना, सुखी संपन्न जीवन को, क्या चीज़, स्पेंट जो बिताई है, इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर, अपने जो बढ़िया कंपनी के साथ बिताई है, वो क्या करती हैं, याद करती हैं। तो 3 नंबर किसके साथ, अपने माँ के साथ बिताई थी, नहीं, पिताजी के साथ नहीं, ग्रैंड मदर मीन्स दादी के साथ। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, 3 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, कहता है द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स, फिर से समझिए, द पोएटेस मीन कवित्री, इन द ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना, इन द ग्रैंड मदर्स हाउस, अपने दादी माँ की घर कविता में बेग्स भीख मांगती है ना, क्या चीज़ का, 8 डॉट 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 डूर्स, है ना। तो ये चीज़ दिया हुआ था कहाँ, आपके जो पोएम एक्सप्लेनेशन हो रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेग्स एट स्ट्रेंजर्स हाउस, अजनबियों के दरवाजे पर, नहीं तो अजनबी के दरवाजे पर उनको उनके दादी माँ के जैसा प्यार मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो 4 नंबर का हम लोग आंसर किसको राइज करेंगे, 4 नंबर का बी हो जाएगा। 4 नंबर का कहाँ, बी हो जाएगा, स्ट्रेंजर्स हाउस, नहीं डोर, सॉरी, स्ट्रेंजर्स डोर्स। कहता है 5 में, देयर इज ए हाउस, एक घर है, ना फार अवे, जो अब क्या हो चुका है, दूर हो चुका है, नहीं दूर हो गया है, वेयर, नहीं जहाँ, वंस एक बार, आई रिसीव्ड लव, मैं प्यार पाया करती थी, इज फ्रॉम द पोएम, कहने का तात्पर्य है कि ये जो लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कौन सी कविता से ली गई है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, नहीं, है ना, और टू ऑटम से ली गई है, नहीं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। अब 6 नंबर कहता है हु यूज्ड टू लिव, कौन रहा करती थी, किनके साथ, विथ हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के साथ, है ना। इस लाइन में कह रहे हैं कि कौन रहा करती थी, किसके साथ, अपने दादी माँ के साथ। तो कौन रहा करती थी, कमला दास, है ना, अपने दादी माँ के साथ कौन रहा करती थी, कमला दास रहा करती थी। अब देखिए नेक्स्ट 7 में कहता है ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड के मीन बचपन के दौरान, उनके बचपन के दौरान, द स्पीकर, स्पीकर जो आया है, स्पीकर के मीन पोएट, है ना, पोएटेस मीन कवित्री, कवि। तो यहाँ स्पीकर जो आया है, बोलने वाला जो आया है, इसका मीन क्या, कवित्री, है ना। कहता है कि स्पीकर, कहता है ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विथ हर, कहता है कि इस कविता में स्पीकर किनके साथ रहती थी, तो इस कविता में स्पीकर किनके साथ रहती थी, वो अपने दादी माँ के साथ रहती थी। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, है ना, 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, किनके साथ रहती थी, अपने दादी माँ के साथ रहती थी। 8 नंबर, कमला दास इज टॉकिंग, कमला दास बात करती है, किस, अबाउट मीन के बारे में, हर डॉट 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 हु इज डेड नाउ, ने कमला दास बात करती है, क्या चीज़, कि अब वो क्या हो गई है, हु इज डेड नाउ मीन जो क्या हो चुकी है, मर चुकी है, ने। तो ये किनके बारे में, अपने दादी माँ के बारे में बताती हैं कि अब मेरी दादी माँ क्या हो गई है, मर गई है, ने जब जीवित थी तो मैं बहुत छोटी थी, है ना, और मुझे वहाँ क्या मिला करता था, भरपूर प्यार मिला करता था। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर।
8 नंबर का आंसर ग्रैंड मदर मीन ए हो जाएगा। 9 नंबर में आते हैं, कहता है द हाउस वेंट इनटू, यहाँ पर एक वर्ड आया है वेंट, है ना, हम यहाँ पे वेंट बना दिए हैं 9 नंबर में। देखिए वेंट है ना, और आपके बुक में क्या दिया हुआ है, टर्नड V2, पड़ जाना, हो जाना, चला जाना। फिर से समझिए 9 नंबर, द हाउस वेंट इनटू साइलेंट, वो घर कैसा हो गया था, अंधेरा की ओर चला गया था। साइलेंट मीन शांत की ओर चला गया था, सुनसान की ओर चला गया था। ड्यू टू द डेथ, वो क्या कारण था, डेथ कारण था, मृत्यु कारण थी, किसका, ऑफ हर, है ना। तो उसमें बताए थे कि वो वोमेन जो थी, है ना, वो एक्सप्लेनेशन वाले सेकेंड पार्ट में बताए थे कि वो वोमेन जो थी अब डेथ कर गई है, और डेथ करने के कारण ही उनका घर कैसा पड़ गया है सॉरी, उनका घर कैसा पड़ गया है, पूरा सुनसान पड़ गया है। तो इसमें आपका जो 9 नंबर का है, इट मीन 9 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, वोमेन आंसर हो जाएगा। 9 का आंसर ए, वोमेन। वही महिला क्या हो चुकी थी, वो डेथ कर चुकी थी। वही महिला मीन कौन महिला, उनकी दादी माँ। दादी माँ जो डेथ कर गई थी, उसके बाद उनका घर कैसा पड़ गया था, सुनसान पड़ गया था, नहीं, सन्नाटा पड़ गया था। कमला दास बाज बोर्न इन, कमला दास का जन्म कब हुआ, तो कमला दास का जन्म 1934 ईस्वी को हुई, है ना। कमला दास का जन्म 1934 ईस्वी को हुई, और कहाँ हुई, मालावार में। मालावार कहाँ पर स्थित है, मद्रास में स्थित है ना। नेक्स्ट देखिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए डॉट 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 डॉट, कैसी पोएम है ना। मेरी दादी माँ की घर, ये जो कविता है ये कैसी कविता है, तो हेरोइक कविता। 11 नंबर का ए में एक वर्ड आया है हेरोइक, तो हेरोइक मीन्स क्या, वीरता, नहीं, ये कविता कैसी कविता है, वीरता की कविता है, नहीं। तो 11 का क्या हो जाएगा, हीरोइक नहीं होगा, इसकी नहीं है। इपिक, इपिक मीन्स क्या, महाकाव्य। कमला दास क्या इस कविता को अपने आप को महाकाव्य घोषित करना चाह रही थी, नहीं। तो बी भी इसका आंसर नहीं होगा, नहीं। तो सी में क्या, हैप्पी मोमेंट, क्या खुशी के क्षण को दर्शाता है, खुशी को दर्शाता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। लेकिन सेड अंत में आता है, तो आपका 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। क्यों सेड हो जाएगा, ये उदासीपन की कविता है, नहीं। जब कमला दास अपने हस्बैंड हाउस में चल जाती है, तो बहुत सारे सुख सुविधा मिलने के बाद, इतने बड़े शहर में रहने के बाद, फिर भी उनको सदा याद आती है क्या चीज़, उनके दादी माँ का घर, है ना, वही गांव, वही ग्राम, और वही ग्राम के जो स्टाइल उनका था, जहाँ पे बचपना बीता करता था, नहीं। वो बताती हैं कि यहाँ के कंपनी बहुत अच्छा था, नहीं। एक बात वो और बताए थे एक्सप्लेनेशन में, क्या बताए थे कि शहर में प्यार का कितना अभाव होता है, और यहाँ पे इमोशन का कितनी कमी होती है, नहीं। लोग भावनाएं में क्या होते हैं, तुरंत नहीं डूबते हैं, लेकिन ग्राम में वैसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग 11 का आंसर क्या राइज करेंगे, सेड कविता है, नहीं। कमला दास अपने आप में तन्हाइयों से भरी हुई है, नहीं। वो चाहती हैं कि मैं उस घर को भुला जाऊं, नहीं, लेकिन यादें कभी भुला नहीं जा सकता, लेकिन वो वहाँ जाती नहीं है, लेकिन बार बार उनको लगता है कि मैं उस जगह जाऊं और कम से कम एक मुट्ठी यादें भर करके लाऊं, नहीं। कमला दास को ऐसा यकीन हो रहा था कि ना तो उस घर में मेरी दादी रही और ना ही मेरे कोई परिवार के सदस्य रहे, तो मैं उस घर जाकर क्या करूं, लेकिन वो बार बार कहती थी कि मैं कम से कम वहाँ एक बार जाऊं, और जा करके वहाँ से एक मुट्ठी यादें को लाऊं, और ला करके इतनी बड़ी शहर में लाई के मीन्स लेटी रहूं, पड़ी रहूं, नहीं। तो 11 का आंसर क्या देंगे, सेड देंगे। 12 में कहता है द थीम ऑफ द पोएम, जो थीम है इस कविता का, थीम है, कहता है ऑफ कमला दास इज, है ना। कमला दास जो थीम बताई है, क्या चीज, है ना, तो लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, ये आपका इंट्रोडक्शन में है। कमला दास का जो इंट्रोडक्शन है उसमें दिया हुआ है ना। फर्स्ट वीडियो में ही इस बात बताए थे, है ना। देखिए कहते हैं कि लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, हाँ ये भी है। कहता है लस्ट एंड ग्रीड,
ने हवस एंड और क्या चीज मीन ग्रीड मीन लालच, कहता हंगर एंड भूख, और सेटाइर और क्या चीज कहता है सेटिएट, सेटिएट के मीन संतुष्टि सेटिस्फेक्शन, कहता है ये भी, तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑल ट्रू हो जाएगा। तो 12 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा ऑल ट्रू, है ना। कितना का डी, देखिए डी यहाँ पे है ना 12 नंबर का। 13 में कहता है कि आई वाज देन, मैं थी, ये आपके ये 13 नंबर का जो है वो कहाँ से उठाए हैं, आपके पोएम से उठाए हैं। कहता है आई वाज, मैं थी, देन मतलब तब, टू यंग बहुत छोटी, टू रीड पढ़ने के लिए, एंड और माई ब्लड टर्न, देखिए एक वर्ड यहां पे आया है टर्न, यही वर्ड इससे मैच कर दिए थे ने। कहता है कि टर्न मीन्स क्या है ना, वो क्या चीज हो गए टर्न हो गए। आग थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिए जरा सा, है ना, देखिए अब क्लियर दिखेगा, ठीक है। आइए देखिए, तो कहते हैं कि टर्न 13 नंबर में वो क्या हो गया था, टर्न हो गया था मीन ब्लड वो बदल गया था, कैसे, तो मून के जैसा ने, कहता लाइक कोल्ड, और कैसे पड़ गया था, ठंडा पड़ गया था, मून के जैसा ठंडा पड़ गया था। जब उनकी दादी माँ उनको पढ़ने को कहती, किनको, है ना, उसी मतलब कमला दास को, तब उनका ब्लड कैसा पड़ जाता था, वो चांद के जैसा ठंडा पड़ जाता था। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा ए, मून के जैसा, है ना। 14 कमला दास क्या चीज करती हैं, रिवील्स करती हैं ए कमेंडेबल और क्या चीज माइजरी, कहता है वो फ्रेजेज एंड कंट्रोल ओवर, कहता है राइम एंड रिदम्स पर ये बहुत कंट्रोल रखे थे, है ना। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का रिदम्स हो जाएगा। देखिए 14 का। नेक्स्ट 15 का कहता है द ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ कमला दास इज ए, है ना, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी कल लिखी गई थी तो को क्या नाम दिया गया था उसका, माई स्टोरी था, है ना, माई स्टोरी। इसी में वो क्या कर दिए थे, पूरी तरह से वर्णन कर दिए थे, किनके बारे में, अपने जीवनी के बारे में, अपने कहानी के बारे में, यहाँ तक कि जितने भी उनके जीवन में तन्हाइयाँ था, हर एक तन्हाइयाँ को क्या चीज़ कर दिए थे, लिख दिए थे ने। देखिए तो एक और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि यह पोएम जो है हम लोगों को मैसेज देती है, मीन संदेश देती है, क्या चीज़ के लिए, आज हम लोग 2 व्यू से बन गए, कैसे व्यू, एक मॉडर्न व्यू से और एक ओल्ड व्यू से बन गए हैं, है ना, एक मॉडर्न व्यू और एक ओल्ड व्यू, समझे, दोनों व्यू, मीन मॉडर्न क्या एक आधुनिक हो गए और एक क्या जो आपका ओल्ड हो गया, वो मतलब प्राचीन हो गया, पुराना हो गया। आज हम लोग क्या कर दिए हैं, सभी ओल्ड चीज़ को छोड़ दिए हैं ने। ये कविता में एकदम गहरी रूप से हम लोगों को संदेश देता है कि हम लोग जितने भी पुरानी चीज़ हैं हर एक पुरानी चीज़ को छोड़ देते हैं ने। यहाँ तक कि अपने घर में जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको भी हम लोग पीछे कर देते हैं ना, उनको कहा जाए कि उनसे किसी तरह का बात को हम लोग शेयर नहीं करते हैं ने। उनके जीवन में हताशगी आ जाता है जो सीनियर सिटीजन होते हैं, और हम लोग नए युवक के लोग होते हैं, नए पीढ़ी के लोग होते हैं, उनकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते नहीं। यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन को अपने घर में रहने के बावजूद भी किसी तरह के दुख सुख में उनको शेयर नहीं करते हैं नहीं। हालांकि जो भी अपने घर में सीनियर सिटीजन होते हैं उनको क्या चाहिए नहीं, बस अपार प्यार का ज़रूरत है और सम्मान का ज़रूरत है, लेकिन हम सब चीज़ को भूल जाते हैं नहीं अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए, है ना। जिंदगी में ऐसो आराम की ज़िंदगी लाने के लिए हम लोग हर एक चीज़ को एकदम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर अगले सुबह तक भागम भाग लगा देते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने की एक लालसा बन जाती है, और जितनी पुरानी बातें होती है हम सब को भूल जाते हैं नहीं, किसी बात को याद नहीं करते हैं, और दुनिया में बस एक ही ललक आ जाती है, अच्छे घर में रहना, अच्छे सुख सुविधा को प्रदान करना नहीं। कमला दास इसी बात को दर्शाती हैं कि जितने भी हमारे पुराने पीढ़ी के लोग हैं, हम लोगों को जब तक जीवित हैं सदा उनको प्यार देना चाहिए और क्या करना चाहिए, उनको सम्मान से रखना चाहिए नहीं, तभी हम लोग क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, या अन्यथा हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। ये बहुत बड़ी मैसेज है नहीं अपने ज़िंदगी में, है ना। तो ये आपका वीडियो पार्ट 3 है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग लाएंगे तो नए चैप्टर को लाएंगे, और नए चैप्टर में भी उनका इंट्रोडक्शन को लाएंगे, और यहीं तक रहने देते हैं।
तब तक बाय।